बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम केपीके पुलिस कांस्टेबल ईटा टेस्ट प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले जो फ़ेज़ 1 वालों का पेपर हो गया है, तो उसमें भी जो है मैंने इसी से तैयारी करवाई थी। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसी पेपर में से लिए गए थे। तकरीबन 35 से 40 जो MCQs आप लोग देखें ख़ुद अभी वीडियो में, तो रिपीट किए गए थे। और इससे पहले जेल वार्डन का जो पेपर हुआ था वो भी ईटा वालों ने ग्रेड 7 के लिए लिया था। तो उसमें भी जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उसी से आए हुए थे। सही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको लाजमी शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों की भी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो इसमें जो है मोर देन 100, सही है, 130 आई थिंक 130-135 जो MCQs इसमें इंशाल्लाह आप लोगों ने देखने हैं। तो आप लोगों की 100% एक्यूरेसी जो है इंशाल्लाह तैयारी अच्छी हो जाएगी। सही है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें और साथ वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यहूदियों का पेशा क्या था? तो यहूदियों का पेशा तिजारत था। तो इसमें जो है तमाम के तमाम सवालात मिक्सअप हैं। तो इस्लामियात, सबसे पहले इस्लामियात के, फिर जनरल नॉलेज के, इसी तरह जो है तमाम के तमाम आगे पीछे में कोई तरतीब नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुसलमानों ने 7 हिजरी में फ़तह किया। तो मुसलमानों ने 7 हिजरी में खैबर फ़तह किया, ठीक है। तो उसके बाद 8 हिजरी में मक्का, 2 हिजरी में बदर और 3 हिजरी में उहद फ़तह किया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कलेक्टिवली हाउ मेनी गवर्नर जनरल रूल्ड ओवर पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में जो थे टोटल 4 गवर्नर जनरल थे। उसके बाद इसका गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म हो चुका था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देयर आर 5 परमानेंट मेंबर स्टेटस ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें जो 5 लगता था कि जो 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनियन काउंसिल के जो मेंबर थे, परमानेंट मेंबर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज फाउंड इन 1930। तो 1913 में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आफ्टर द वार ऑफ 1965 विच पैक्ट वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? तो 1965 की जो जंग थी उसके बाद कौन सा जो माहिदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तय पाया था? ये ताशकंद माहिदा, ठीक है, ताशकंद पैक्ट इसमें का करेक्ट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गंधारा वाज द पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। तो गंधारा जो है अफ़गानी सिविलाइजेशन का हिस्सा था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द URL माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन? तो ये रशिया में दिखाई देती है, ठीक है, यूरल माउंटेन्स। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? तो ये पैसिफिक ओशियन है इन द वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो मरकरी है और जो सबसे लार्जेस्ट है तो जुपिटर है। तो ये दोनों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह पूछ लिया जाता है कि जो सबसे स्मॉल कौन सा है और सबसे जो लार्जेस्ट वाला कौन सा है। तो सबसे स्मॉल जो है मरकरी है और सबसे जो लार्जेस्ट है वो जुपिटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ डिज़र्ट्स इन पाकिस्तान आर? तो पाकिस्तान टोटल 5 डिज़र्ट्स है, ठीक है, सहरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द डे व्हेन पाकिस्तान बिकम न्यूक्लियर पावर? तो जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन चुका था हम उस दिन को क्या कहते हैं? तो उस दिन को योम तकबीर कहा जाता है, ठीक है। एनिमल विच लेस एग्स इज़ कॉल्ड ओविपेरस? जो जानवर अंडे देते हैं उनको क्या ओविपेरस कहा जाता है, ठीक है, उनको। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लोकेटेड इन लाहौर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंजाब की जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो लाहौर में दिखाई देती है क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा जो शहर है वो लाहौर में है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान के हिस्से में कितने दरिया आए थे? जिस वक्त जो है पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम, ये दरियाओं की तकसीम हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान के हिस्से में 3 दरिया आए थे जिनमें चनाब, जेहलम और इंडस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मशहूर क्रिकेटर फुटबॉलर लेवनल का तल्लुक़ किस मुल्क से था? तो ये अर्जेंटाइन से था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तहरीक खिलाफत में मुसलमानों की रहनुमाई किसने की? तो तहरीक खिलाफत में मुसलमानों की रहनुमाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने की। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का तल्लुक़ किस ज़ुबान से था? तो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का तल्लुक़ सिंधी ज़ुबान से था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1187 में बैतुल मुक़द्दस किसने आज़ाद करवाया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सलाहुद्दीन अयूबी ने करवाया था, ठीक है।
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पढ़ाई। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग़ज़वे बदर में मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे? तो ग़ज़वे बदर में मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस सूरत में ख़त्म नबुव्वत का ज़िक्र आया है? तो सूरतुल इन्फ़ाल में ख़त्म नबुव्वत का ज़िक्र आया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शरह ख़वानदगी, तो श्रीलंका की शरह ख़वानदगी पूछी गई थी, तो ये 92% थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजा दाहिर को देबल में किसने शिकस्त दी? सही है। तो कब से कहाँ पर शिकस्त हुई? सॉरी ये क्वेश्चन था, ठीक। कहाँ पर शिकस्त हुई? देबल में जो इसको शिकस्त हुई थी, सिंध जो कि सिंध का पुराना नाम है देबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माहिदा ताशकंद कब हुआ? तो माहिदा ताशकंद 1966 में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद जो दूसरे गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा जो थे वो पाकिस्तान के पहले सदर थे, और जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन थे वो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला आइन जो कब नाफिज हुआ? तो 23 मार्च 1956 को यह नाफिज हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, CR फार्मूला किसने पेश किया? तो CR फार्मूला राजगोपाल आचार्य ने पेश किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइसराय ऑफ हिंदुस्तान था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना था? तो सिर्फ गिनती लिखिए, 7,96,094 किलोमीटर जो है पाकिस्तान का रकबा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि K2 की लंबाई कितनी थी? तो 8,611 किलोमीटर जो है इसकी K2 जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, जबकि दुनिया की दूसरे नंबर की बुलंद तरीन पहाड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर, तो ये 78 किलोमीटर है इसकी लंबाई, सही है, सियाचिन ग्लेशियर की। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंध तवास माहिदा कब तय पाया? तो सिंध तवास माहिदा 1960 में हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, करारदाद मकासद कब पेश की गई? तो करारदाद मकासद 12 मार्च 1949 में पेश की गई। तो फर्स्ट मार्चला जो है कब नाफिज और किसने किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो मार्चला है वो अयूब खान ने 7 अक्टूबर 1958 में लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश फाउंड 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश 1971 में जो है 16 दिसंबर 1971। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नाउन और इसकी टाइप्स, क्योंकि अक्सर जो पेपर होता है, पेपर में आपके जो इंग्लिश वाला पार्ट होता है, इंग्लिश वाले पार्ट में 2 से 3 आप लोगों के MCQs जो इंग्लिश इससे रिलेटेड आए हुए होते हैं कि ये कौन सा नाउन है, ठीक है। आप लोगों के जुमला दिया होता है, फिर वो पूछते हैं कि ये जो जुमला है, सेंटेंस है, इसमें जो वर्ड होता है उसको अंडरलाइन करते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि ये कौन सा नाउन से रिलेटेड करता है। आप लोगों ने 4-5 नाउन है तो जो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इनको लाजमी तौर पर देख कर जाना है, नाउन को और वावल, ठीक है। वावल के आगे हमेशा आप लोगों ने ये याद रखना है, AEIOU, ठीक है। ये वावल आगे हैं, इनके आगे ऑलवेज एन इस्तेमाल होता है, एन इस्तेमाल करते हैं हम वावल के आगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आए होते हैं, तो आप लोगों ने इसके आगे एन इस्तेमाल करना। उसके बाद नेक्स्ट जो है, एडजेक्टिव क्या चीज़ है? द वर्ड विच इज़ गिव समवन इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, सही है। जो हमें नाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सफ़र मिराज पर चौथे आसमान पर आपकी मुलाकात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किससे हुई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी चौथे आसमान पर। इसके अलावा अगर उर्दू की बात की जाए तो आप लोगों ने उर्दू में जो इसम जो हैं, तमाम के तमाम इसम, इसमें नगरा, तो इसकी जो टाइपें हैं, बल्कि तमाम इसम आप लोगों ने लाजमी तौर पर देखने, इसम उसमें फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने इसमें लाजमी शामिल करनी है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को सेंड कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन सी खूबी तारीख़ इस्लाम का बाब है? तो इनकी जो फ़याज़ी सखावत इनकी जो है तारीख़ इस्लाम का बाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। ये शेर, ये मशहूर मकौला किसका है? सही है, तो ये टीपू सुल्तान का है। गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है।
उसके बाद हमारे पास पार्ट आ जाता है मैथ का, ठीक है। तो इसमें मैथ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6 इज़ द खालिजा ऑफ 1, 2, 3 एंड 6। तो ये इसका डिवीजनर आ जाता है, सही है, क्योंकि 6 जो 1 पर भी होता है, 2 पर भी डिवाइड होता है और 3 पर भी और 6 पर भी डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्वेश्चन ऑफ द 2148 डिवाइडेड बाई 20। तो 2148 को जब हम 20 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर 107.4 आ जाता है। तो सिंपल इसके आप लोगों ने डिवीजन करनी है, ठीक है। इसका कोई और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंपल इसकी डिवीजन करके जो आप लोगों के पास आंसर आएगा तो आपने इसका आंसर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी वंस आर इन देयर 208। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, जो इसमें 208 यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, तो 208 यहाँ पर आप लोग 2 देखें, 2 जो है इसमें 1 आ जाएगा, 0 जो है इसमें 10 आ जाएगा और 8 जो है इसमें 100 आ जाएगा। अगर आप लोगों से पूछे 1 का पूछे तो इसमें 2 आप लोग बता देंगे, ठीक है। अगर 10 का पूछे आप लोग इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वाला हिस्सा होगा वो बताएंगे। अगर 100 पूछे जो नेक्स्ट 1, 10, 100 ये आप लोगों ने इस तरह बताना है, ठीक है। ये इससे पहले भी जो पेपर में 1-2 क्वेश्चन इसी के रिलेटेड आए हुए थे फेज़ 1 वालों के, तो उसमें भी इसी तरह का प्रॉब्लम बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1/2 इज़ कॉल्ड, तो इसको 1/2 कहा जाता है, ठीक है। अगर 1/4 हो तो फिर 1/4 इसको कहा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर इज़ मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ईजी है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और अगर पूछा जाए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पर देखना है। 10 लीटर प्लस 200 मिलीलीटर। आप लोगों को पता है कि एक जो लीटर होता है उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं, सही है। तो 10 जो मिलीलीटर होंगे, जब हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई इसको हम 1000 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10,000। तो 10,000 में जब हम 200 जमा करेंगे तो 10,200 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के लाजमी क्वेश्चन आए हुए होते हैं, सही है। इसमें जो लीटर दिए होते हैं और साथ मिलीलीटर दिए होते हैं, सबसे पहले आपने लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उनको एडिट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द HCF ऑफ द 58 एंड 72। 58 और 72 का HCF क्या है? तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका HCF किस तरह निकालते हैं आप लोग। उसके बाद फाइंड LCM, तो आंसर 2 आता है इसका। फाइंड LCM 12, 20 एंड 13। तो इसका आंसर जो है इसको 18 कहा जाता है। तो 16 डिवाइडेड बाई 500, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 18 आ जाता है। इसको हम क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 500 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं LCM और HCF, सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखें LCM जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास LCM ऊपर निकला हुआ, ठीक है, जिसका आंसर नीचे 60 आ रहा है। तो सबसे पहले आपने इसको डिवीजन के मेथड पर हम करते हैं, तो इसके हमने फैक्टर बना लेने हैं 12 के, 20 के, 13 के, ठीक है। जब हम फैक्टर बना लेंगे तो फिर इसके हमारे पास जो फैक्टराइजेशन आएगी, जैसे 12 की हमारे पास आ रही है 2, 2, 3, तो 2, 2, 3 इसकी 12 की आ रही है, फिर 20 की 2, 2, 5। तो इस तरह आप जिस तरह मैंने लिखी आप लोगों ने इस तरह सिंपली फैक्टर बना लेने हैं। अब जो हमारे पास वो नंबर्स जो सेम हैं उनको एक मरतबा लिखेंगे, सही है। डबल हमने इसको इनमें रिपीटेड नहीं करना, किसी भी जो नंबर होगा उसको डबल रिपीटेड नहीं करेंगे। जैसे मेरे पास सबसे पहले 2 था, मैंने 2 लिखा, फिर सेकंड रो में मेरे पास 2 था, फिर मैंने उसको 2 लिखा। जो मेरे पास 3 2 मरतबा था, 1 मरतबा लिखा। जो 5 था 1 मरतबा, सही है। आज जो नंबर होंगे उनको हम एक एक मरतबा तमाम को लिखेंगे। तो फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो हमारे पास इसका LCM 16 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं HCF की। तो HCF में हमने क्या देखना होता है? HCF में हमने सेम देखना होता है कि सेम हमारे पास कितने जो डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं वो कितनी मरतबा जो सेम आ रहे हैं। जैसे मल्टीप्लाई अगर 2 और 2 इसका सेम डिवीजन मेथड करेंगे हम उसमें भी HCF में। अब हमारे पास यहाँ पर जो 2 है, 2 दोनों में आ रहा है, तो जिसमें कॉमन चीज़ होगी वो हम लिखेंगे, वो HCF कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है लखनऊ पैक्ट वाज इन 1960, 1916 में हुआ, सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच प्रोविंशियल इलेक्शन वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 के आम इंतखाबात के तहत 1937 में इंतखाबात हुए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच पार्टी विन द इलेक्शन प्रोविंशियल इन 1937। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1937 के इंतखाबात जीती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोविंशियल विन बाय इंडिया नेशनल कांग्रेस इन 1937। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1937 में 8 जो सीटें जीती थी।
सॉरी 8 सिटी बल्कि 8 सूबों में उन्होंने 11 में से 8 सूबों में अपनी हुकूमत बना ली थी, प्रोविंशियल से। ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर लाहौर रेजोल्यूशन वाज हेल्ड इन लाहौर, तो 1940 में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द हिस्ट्री ऑफ एशिया पाकिस्तान कम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947, तो पाकिस्तान एशिया की हिस्ट्री में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को के मतलब जो है वो वजूद में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पाकिस्तान कम गेन विच सिटी इज़ यूज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया तो पाकिस्तान के कौन सा जो शहर था उसको पाकिस्तान का कैपिटल इस्तेमाल किया गया, दारुल हाफ़ा जो था वो सबसे पहले वो कराची को इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, तो मारखोर जो है वो पाकिस्तान का कौमी जानवर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दरियाए सिंध की कुल लंबाई कितनी है, तो दरियाई सिंध की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा कौन से ज़िले में है, तो ज़िला अटक में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तक पाकिस्तान के आइन में कितनी बार तरमीम हो चुकी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 26 मरतबा अब तक पाकिस्तान के आइन में तरमीम हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का सर तरीन मकाम कौन सा है, तो सकरदू जो है वो पाकिस्तान का सर तरीन मकाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ट माइन खोड़ा किस ज़िले में है, तो ये जेहलम ज़िला जेहलम में वाक़या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामद कौन सी है, तो कपास जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में शहराए कराक्रम कहाँ से शुरू होती है, तो ये हसन अब्दाल से शुरू होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला रकबे के लिहाज से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चागी जो है रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलगित बल्तिस्तान की आमदनी का बुनियादी ज़रिया क्या है, तो ये सियाहत उसका जो है बुनियादी ज़रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू सरपास कौन से दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है, तो ये एबटाबाद और गिलगित को आपस में जोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दयामर बादशाह डैम खालिजा दरिया पर तामीर किया जा रहा है, तो ये दरियाए सिंध पर तामीर किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पाकिस्तान को सबसे पहले खालिजा ने तस्लीम किया, तो पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कौमी तराने का दुरानिया कितना है, तो 1 मिनट और 20 सेकंड यानी 80 सेकंड जो है, ठीक है। सबसे बड़ा सिविल अवार्ड कौन सा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो निशान पाकिस्तान जो है सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खालिजा में कायम हुआ, तो 1 जुलाई 1948 में कायम हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पाकिस्तान में 3G और 4G खालिजा में मुतारफ़ करवाया गया, तो पाकिस्तान में 3G 4G जो है 2014 में मुतारफ़ करवाया गया था, ठीक है। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितनी जंगें लड़ी गई हैं, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है 4, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, तो हॉकी जो है वो पाकिस्तान का कौमी खेल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1951 पाकिस्तान हैज़ पॉपुलेशन, तो पाकिस्तान की जो आबादी वो 33 मिलियन थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1998 व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये 130.6 मिलियन से भी तजावज़ कर चुकी थी, तो उसका करेक्ट आंसर 113.6 मिलियन थे जो इसका करेक्ट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान लिव इन रूरल एरियाज़, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 63.66 जो आबादी वो गांव में रहती है, और व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन लिव इन यूरन एरियाज़, तो ये 36.33, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी देख लेना आप लोगों ने। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ अनाउंस, तो ये 2 जनवरी 1972 में नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ अनाउंस, ठीक है, इनकी जो अनाउंसमेंट हुई थी नेशनल इंडस्ट्री की जुल्फ़िकार अली भट्टो के दौर में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भट्टो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ऑन 1 मार्च 1972, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ईयर मार्शल लॉ लेफ्ट एंड जो है नज़र नहीं आ रहा ऑर्डर वाज इन्फॉर्म, तो अप्रैल 1972 की बात है, ठीक है, अप्रैल 1972। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर शफीकुर रहमान कहाँ पैदा हुए, तो डॉक्टर शफीकुर रहमान जो है
मशरक़ी पंजाब में पैदा हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किरने मुसन्नफ़ का मजमू है। किरने किस मुसन्नफ़ का मजमू? तो ये डॉक्टर शफ़ीक रहमान ने, मोस्ट जो फेमस बुक है इनकी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो नज़म किसी बादशाह या वज़ीर की तारीफ़ में लिखी जाए तो उसको कसीदा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कोई लंबी चौड़ी दास्तान, जंग के हालात या किस्से कहानियाँ हों तो उसको क्या, उसको मसनवी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है औलियाए अल्लाह और बुजुर्गान दीन की तारीफ़ बयान की जाए तो उसको मनक़बत कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है असातीर का मतलब है तो ये तारीख़ी किस्से, तो इस्लामियात से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टोटल लेंथ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर, तो ये 3323 जो है इसकी लेंथ है पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर की। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चेन्नई इज़ द न्यू नेम ऑफ मद्रास, तो मद्रास का ये न्यू नेम है चेन्नई, सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऑफिस ऑफ द ट्रेन सर्विस OSS वाज द ओल्ड नेम, इसका जो पुराना नाम था वो CIA। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेट ऑफ मलेशिया, तो मलेशिया के कितने स्टेट थे? तो मलेशिया के 13 जो स्टेट थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन विच ईयर द स्मार्ट नेशनल ID कार्ड यूज़ इन पाकिस्तान, तो ये 2011 में जो है पाकिस्तान में नेशनल स्मार्ट ID कार्ड जो है इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे, सही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप लोगों को टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप लोग इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से अपने टेस्ट के लिए और भी जो है काफ़ी सारी बेहतर अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।